हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चूहों से तो हर कोई परेशान रहता है, लेकिन उन चूहों की वजह से भगाने का नाम तक बहुत सारे तरीके भी अपना कर देख चुके हैं, क्योंकि वो हमारे महंगी महंगी चीजों को काट देते हैं, साथ ही साथ हमारे फर्नीचर को काट देते हैं, कपड़े कुतर देते हैं, अनाज की बोरियां काट देते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करते रहते हैं। महंगे महंगे जो कागज होती है उनको भी कुतर के फेंक देते हैं, और उनकी जो तादाद है वो दिन पर दिन जल्दी बढ़ती रहती है। वो एक से दूसरे से 20 तक हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। साथ ही साथ हमारे खाने पीने की चीजों को जूठा कर देता है, और हमें पीछे से पता नहीं चलता है। उन्हें खाने पीने की चीजों हम खा लेते हैं और इन्फेक्शन फैलने लगता है। हमें घर में चूहों को बिना मारे भगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इनमें जहरीली दवाइयां रख देते हैं और उसके बाद घर में मर जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदगी और इन्फेक्शन फैलने लगता है। साफ सफाई का काम और फैल जाता है। तो अगर आप भी बिना मारे किसी जहरीली दवाई के अपन घर से चूहों को भगाना चाहते हैं तो सिर्फ इस रेमेडी को आजमाइए। आज ही अपने घर में हार्पिक का इस्तेमाल कीजिए, जिसके बाद ना आपके घर से चूहे हमेशा के लिए 2-2-11 हो जाएंगे, दोबारा वापस नहीं आएंगे। अपने हार्पिक का इस्तेमाल करना, क्योंकि आप देख सकते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और हम लोग इसको साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जिनकी वजह से हमारे घर में साफ सफाई बनी रहती है। तो क्यों ना इसी का हार्पिक की मदद से हम अपने घर के चूहों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। खाने पीने की चीजों को हम बिल्कुल यूज करने वाले हैं, जिससे कि हमारे घर से वो एकदम बदबू नहीं आएगी, साथ ही साथ साफ सफाई का काम भी फैलेगा नहीं। तो देखिए, हम यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के करीब यहाँ पे हार्पिक ले लेंगे। हार्पिक बहुत ही स्ट्रांग होता है। हार्पिक को ना आप अपने घर में जितने आपके घर में चूहे हैं उसको हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें डालना है हमें 1 चम्मच भर के सादा नमक, यानी कि टाटा नमक। हार्पिक और नमक को ना देखिए कितनी जल्दी से मेल्ट हो जाता है। हार्पिक का ना कलर है चेंज हो जाता है। तो नमक डालने के बाद में आपने 1 चम्मच के करीब डालना है खाने वाला सोडा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सब लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कौन सा सोडा चाहिए, तो हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप बेकिंग पाउडर की जगह पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन मिक्स करने के लिए प्लीज हाथों से मत कीजिएगा। देखिए कितना झाग छोड़ रहा है। हार्पिक उसमें बहुत ही खतरनाक केमिकल्स होते हैं, जिससे कि हमारी स्किन को हार्म भी हो सकता है। तो अब इसमें हमने तीनों चीजों को अच्छे तरीके से डाल के मिक्स कर चुके हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज डालेंगे आटा, गेहूं का आटा, जो चूहों को काफी ज्यादा पसंद होता है। मैगे का आटा ले लीजिए या मैदा ले लीजिए, या फिर बेसन भी ले सकते हैं। उसी से आपको इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करके आप अपने हिसाब से इसे अच्छी तरीके से मसल के चम्मच के सहारे या किसी लकड़ी के सहारे, हार्पिक की जरूरत है नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ही करना है। डिस्पोजल चम्मच में आप भी बेकार चीज पड़ी हुई इसे बना सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सबसे बढ़िया तरीका मैं बताने वाली हूँ। मिक्स करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इसमें हार्पिक की जरूरत पड़ने वाली है। ज्यादा लिक्विड नहीं रखना है इसको, और भी ज्यादा हार्ड रखने के लिए आपको ऐसे रखना है। सारी चीजें एक दूसरे में बाइंड हो जाएगा। ज्यादा पतला नहीं चाहिए। तो देखिए अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम अगर आपको ना इसमें मतलब फिर आपको ठीक से कैसे पता चल सके हाथ लगाएं या ना, तो स्किन के लिए आप कोई भी पॉलिथीन वगैरह का काम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पहन के इस पॉलिथीन को आप इस रेमेडी को बना सकते हैं। हार्पिक से बहुत ज्यादा एलर्जी है, इसलिए आप डायरेक्ट कभी भी हार्पिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो टैलेब वगैरह जो होता है, कोशिश यही करते हैं कि सभी को ये पॉलिथीन के सहारे आप रेमेडी बना सकें, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि हमें हार्पिक से क्लीनिंग करने के जो है कुछ इन्फेक्शन होने लगता है। चीजें ऐसी होती है जिसमें हार्पिक का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा एक हार्पिक मंगा रखा है। ज्यादा बड़ा हार्पिक नहीं रखती हूँ। टॉयलेट वगैरह के लिए मैं हार्पिक का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। बहुत ही कम टाइल्स वगैरह में देसी तरीके से साफ करती हूँ, जिससे कि हार्ड ना हो, हमारी स्किन में हार्म ना हो। मुझे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, डायरेक्ट कभी इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। कोई डर नहीं होता। अब इसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बाइंड करके देख लिया है आराम से, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। अच्छे से मसल कर एक दूसरे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे हमारा पूड़ियों का आटा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको तैयार करना है। तो जब तक इस आटे को मैं अच्छे से मसल के तैयार कर रही हूँ दोस्तों, तब तक मुझे कमेंट में फटाफट बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके, मैं आपको थैंक्स कर सकूं। फिर ये भी बताइएगा दोस्तों, आपके बहुत ही ज्यादा जो चूहे हैं आपके घर में बहुत ज्यादा परेशान करके रखते हैं, तो एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ अपने घर में ऐसी चीजें रखते हैं, इसके बाद ना हमारे घर में कभी चूहे वगैरह पनप नहीं पाते हैं, और पनपते नहीं हैं, उनका घर नहीं बनता है, तो हमारे घर में कभी नहीं नुकसान भी कर पाते हैं। क्योंकि जो हम आएंगे उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ बेकार चीजें मिल जाएगा, जिसकी वजह से घर में टिक नहीं पाएंगे। जहाँ पर उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिलता रहता है, वहीं पर वो ज्यादा रहते हैं। आपको देखिए पहले से साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, आपके अपने घर का ना कोई रेमेडी में बहुत ही सारी रेमेडी
आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आपको मेरी प्याज वाली रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। सच बताऊँ बहुत ज़्यादा कारागार है वो भी, तो कुछ ना कुछ रेमेडी रखती हूँ जिसके बाद मेरे घर में चूहे कभी नहीं आते, क्योंकि कभी तो हमारे इतने अच्छे अच्छे फर्नीचर होते हैं उसको भी सत्यानाश कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, तो वो सही नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ना आपको छोटी छोटी सी बॉल्स बना कर दिखाया है। आप अपने अनुसार से छोटे या बड़ कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल और इसका समय सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। उसकी सेल्फ लाइफ होती है, उसके कितने दिन तक आपको रख सकते हैं, दूसरी बात कि उसको आप कब कब कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं सब बताने वाली हूँ वीडियो का आगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है दोस्तों। अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसको कोई भी आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से बॉल बना चुके हैं। मेरा मतलब का कॉन्फिडेंट है कि इसे क्या करते हैं उसी तरीके से बॉल्स बनाकर आपको कुछ ऐसी फूल बनाना है कि जिसे बनाकर रखनी है। बिल्कुल सिंपल गोलियां जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको सिंपल गोलियां बना लेनी है। इसलिए मैं डिफरेंट शेप आपको बना देती हूँ। इन सारी शेप को बनाकर तैयार करके रखी हूँ। उसके बाद में आपको देखना है कैसे इसे 8 से 10 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार के लिए काफ़ी रहेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, एक बार इसमें रखने के बाद फिर थोड़े दिन के लिए हमें गैप देना है। बिल्कुल आपके चूहे घर में नहीं आएंगे, लेकिन ध्यान रखिए 15 या 20 दिन बाद कोई ना कोई रेमेडी आपको जरूर ही रिपीट कर देनी है, क्योंकि जो चूहे बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज होते हैं। जो हमारे घर में चूहा एक बार आ गया वो फिर जाने का नाम नहीं लेता है। अड़ोसी पड़ोसी का है हमारे घर में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए आपको यह जरूरी है किचन के एरिया में रखना। रात को सोते समय आपको ये काम करना है और हमेशा रात के समय ही आपको ये रखना है, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं। जब वो सो जाएं उसके बाद ही आपको ये काम करनी है। फिर शाम को आप इसे रख दीजिएगा। हर रात 7 दिन तक आपको इसे इस्तेमाल करनी है। उसके बाद यही सबको मिलेगा ना खाने के लिए, वो नेक्स्ट टाइम आपके घर में दोबारा कभी नहीं आने वाले हैं। दूसरा आपको एक सिंक एरिया में जरूर रखना है। क्या होता है कि और कभी कभी जो कॉकरोच आ जाते हैं वो भी इनसे चले जाएंगे। ये डबल फायदा हो गया, कॉकरोच वगैरह भी नहीं आएंगे। अब दूसरी चीज मेन गेट होता है दोस्तों, आपको जरूर वहां पे रखना है 1-2 गोलियां। उसके बाद यहाँ पर किचन का जो मेन गेट होता है वहां पे भी आपको रखना है। तो दोस्तों रास्ता वो भूल जाएंगे तो दोनों कॉर्नर्स में आपको जरूर रखना है, जिससे कि वो अगर इसमें घुसने की कोशिश करेंगे दोस्तों वो आपका उसमें से पहले ही चले जाएंगे। खाने पीने के लिए उन्हें इससे ज़्यादा कचरा भी नहीं मिलना चाहिए, ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी एंट्री जो होती है ना वो यही होती है। हम उसके बाद देखिए आपका कोई भी फर्नीचर है जो आपके लग रहा है कि वो काम वाली है, तो आपको ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे चूहे ना हो। आपको वहाँ पर भी 1-2 गोलियां जरूर रख देनी है। दूसरी बात जरूरी देखिएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ, मेरी नज़र में सबसे पॉइंट जरूरी है। यहाँ पर भी आपको चूहों को ज़्यादा आना जाना है आता है। फ्रिज के पीछे, पानी के पीछे आ जाते हैं चूहे, तो आपको फ्रिज के ऊपर भी चढ़ जाते हैं दोनों तरफ। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको जरा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव।